ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखो तो हेडिंग आपकी क्या है? हेडिंग है रिक्वायरमेंट्स, है ना। रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या क्या जरूरतें हैं फॉर द इंटरनेट। किस चीज की जरूरत हमें देखनी है? इंटरनेट के होने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो टू कनेक्ट टू इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यू नीड फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। आपको ये सारी चीजें चाहिए, है ना। इक्विपमेंट्स मतलब आपके जो औजार होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास कोई एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, है ना। तो टू यूज योर इंटरनेट योर प्राइमरी नीड इज अ कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइस। तो आपके पास इस तरीके से कंप्यूटर होना चाहिए, या आपके पास मोबाइल होना चाहिए, या आपके पास टैब होना चाहिए, है ना। ये सारी डिवाइसेस आपके पास होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको दिखाऊं, अगर कंप्यूटर इमेज अगर हम देखें तो देखो, दिस इज कंप्यूटर, है ना। ये आपके लैपटॉप है। इसी तरीके से अगर मैं मोबाइल की देखूं तो आपके मोबाइल अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। एप्पल का भी हो सकता है, सैमसंग का भी हो सकता है, या बहुत सारे आपके हैं। उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर देखते हो आईफोन, सैमसंग, एंड्रॉयड, ओप्पो, है ना, वीवो, बहुत सारे आपको दिखाए। इसी तरीके से आपका मोबाइल की जगह आप टैब भी यूज कर सकते हो ना। टैब की भी इमेज देख लो आप, देखो जैसे ये रहा। हाँ, तो लिनेवो या बहुत सारे आपके हैं, उस तरीके से आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? कंप्यूटर सिस्टम, है ना। तो आपको इंटरनेट यूज करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। सेकंड, आप यहाँ पर देखो, ये देखो मोडेम। ये मोडेम देख रहे हो आप? दिस इज मोडेम। या ये ना बहुत सब आप मैक्सिमम लोगों के घर पर मोडेम होगा, जिसके अंदर एक या दो एंटीना हो सकता है ना। चार भी हो सकते हैं कईयों में। तो ये मोडेम कहलाता है। ये क्या बोल रहा है? मोडेम अनदर रिक्वायरमेंट है, ये आपकी ना दूसरी रिक्वायरमेंट है। फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट इज मोडेम। तो आपकी अनदर रिक्वायरमेंट क्या है? मोडेम है। अ मोडेम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। देखो, एमओ से क्या बना? मॉड्यूलेटर। डीईएम से क्या बना? डीमॉड्यूलेटर। मतलब जो मॉड्यूलेट करता है या डीमॉड्यूलेट करता है ना, उसे क्या कहते हैं? मोडेम। It is a device that receive data from the internet and send data from your computer to the internet. There are two main type of modem, dial-up modem and digital modem. अब आप इसको ध्यान से समझो। पहले तो मैंने मॉडेम की आपको फुल फॉर्म बताई कि एम ओ से बना मॉड्यूलेटर, डी ई एम से बना डी मॉड्यूलेटर, और ये उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, मॉडेम की स्पेलिंग। अब दूसरी हम देखते हैं, ये क्या है? इट इज अ डिवाइस। अच्छा, ये डिवाइस दिखती कैसे? ये ना आपको छोटी सी यहाँ पर दिखा रखी है। मैं एक बार ना आपको ओवर द गूगल भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखती है ना। देखो, ये देख रहे हो आप? ये मॉडेम है ना। ये आपके घर पे भी लगा होता है इस तरीके से, ये मॉडेम कहलाता है। ओके, ये मॉडेम। हाँ, तो ये दिस इज मॉडेम। मॉडेम में देखो यहाँ पर आपके इस तरीके से भी है, और ये जो सिग्नल देख रहे हो आप, ये वायरलेस देता है। क्या देता है? वायरलेस सिग्नल देता है। और ये जो वायर देख रहे हो, ये वायर्ड भी हो सकता है ना। तो अभी मॉडेम का क्या काम है बताओ पहले मेरे को। अब समझो मॉडेम का काम। इट इज अ डिवाइस। ये क्या है? एक डिवाइस है दैट रिसीव डाटा फ्रॉम इंटरनेट। वो कहाँ से डाटा लेती है? इंटरनेट से। एंड सेंड डाटा फ्रॉम योर कंप्यूटर। और कहाँ से डाटा सेंड करती है? आपके कंप्यूटर से। कहाँ पर? इंटरनेट पर। ओके। तो दो टाइप के मॉडेम होते हैं। एक तो डायल-अप मॉडेम हो सकता है, और एक डिजिटल मॉडेम हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और गूगल पर जाते हैं और इसकी भी इमेज देखते हैं कि हमारा डायल-अप मॉडेम कैसा दिखाई देता है। ओ माय गॉड, ये कैसा देता है? डायल अप मॉडेम एंड डिजिटल मॉडेम इमेज। ओके, तो ये देखो, देख रहे हो आप, है ना। दिख रहा है ना आपको? इमेज दिखाई दे रही है? ये देखो, ये देखो, यस, दीज आर मोडेम्स। देख रहे हो? ये देख रहे हो इमेज? देख रहे हो? डायल अप करने की, डायल डायल करते हैं, डायल करते हैं ना। तो इस तरीके से मॉडेम में भी हम डायल अप कर सकते हैं। और हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, डिजिटल मॉडेम भी आपका, है ना। ये देखो, देयर आर लॉट ऑफ मॉडेम्स। देख रहे हो आप? तो ये सारे आपके मॉडेम है, और मॉडेम हमारी रिक्वायरमेंट है
टू कनेक्ट ऑन द इंटरनेट। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है इंटरनेट कनेक्शन। हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन। बिल्कुल। तो दिस इज अवर थर्ड रिक्वायरमेंट, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो यू कैन ऑफन कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू द डायल अप और द ब्रॉडबैंड कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या कहलाता है? समझो ध्यान से, डायल अप क्या होता है? ये बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब ज्यादा महंगा नहीं होता, ये चीप होता है, ये सस्ता होता है, लेस एक्सपेंसिव वे टू एक्सेस द इंटरनेट। तो इट इज अ लेस एक्सपेंसिव वे, ये एक सस्ता तरीका है टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट एक्सेस करने का, बट एट अ वेरी स्लो स्पीड। लेकिन स्पीड जो होती है उसकी क्या होती है? स्लो होती है। विद डायल अप एक्सेस you use a computer, a dial up modem and a regular telephone line। तो आप जब डायल अप कनेक्शन लेते हो, आपके पास क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है। ओके, एक कंप्यूटर है, फिर आपके पास एक मॉडेम होता है, दिस इज योर मॉडेम, और साथ में क्या होता है? एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, सॉरी एक डायल अप, एक टेलीफोन लाइन होती है। तो एक हम टेलीफोन मान लेते हैं यहाँ पर, ये आपका टेलीफोन का लाइन। लैंडलाइन फोन भी। लेकिन ब्रॉडबैंड जब आपके पास होता है तो वो बहुत हाई स्पीड होता है। जैसे अभी अपने पास क्या है? ब्रॉडबैंड, राइट? तो ब्रॉडबैंड बहुत हाई स्पीड देता है इंटरनेट कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड इज अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। एंड विद ब्रॉडबैंड एक्सेस यू यूज अ कंप्यूटर, आपके पास एक कंप्यूटर होता है और आपके पास एक डायल अप मॉडेम होता है। मतलब मॉडेम जो होता है वो डिजिटल मॉडेम होता है, डायल अप नहीं होता, सॉरी, डिजिटल मॉडेम होता है, नॉट डायल अप। ओके, और एक ब्रॉडबैंड लाइन होती है, और ये लाइन जो जा रही होती है ये आपकी राउटर में चली जाती है। ओके, ओके। और ये सारी चीजें जो देता है ना, ये मॉडेम और ये सारी लाइन वगैरह जो देता है, वो कोई ना कोई कंपनी देती है आपको। ठीक है, क्या कहते हैं? कोई कंपनी देती है, उस कंपनी को ही हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब इंटरनेट की सर्विस देने वाला, प्रोवाइड आईएसपी। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? देना, किसी को देना, तो ये प्रोवाइडर है, मतलब ये देता है। क्या देता है? सर्विस का मतलब, इंटरनेट और सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब होता है सेवा। जैसे इंटरनेट की सेवा आपको देता है, जो उसे बोलते हैं हाँ, आईएसपी। जैसे कि मैं आपकी सेवा भी कर सकता हूँ। हाँ, यूजिंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन, अगली लाइन पढ़ते हैं। यूजिंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन योर कंप्यूटर इज यूजली कनेक्टेड टू इंटरनेट द इंटायर टाइम इट इज ऑन। तो जब आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हो, है ना, यूजिंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जब आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर रहे हो, योर कंप्यूटर इज यूजली कनेक्टेड टू द इंटरनेट द इंटायर टाइम इट इज ऑन। तो ये हमेशा क्या रहता है? आपका इंटरनेट पे ही रहता है। डायल अप में ऐसा नहीं होता। डायल अप में क्या होता है? जब आप डायल करोगे तो इंटरनेट चलेगा, नहीं डायल करोगे तो इंटरनेट रुक जाएगा, और वो बहुत स्लो भी होता है। ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए? यस। अब फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेट की सेवा देने वाला, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईएसपी। क्या बोलते हैं? आईएसपी। इंटरनेट कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंपनीज। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री हमें इंटरनेट सर्विस देती है। आप बताओगे मुझे क्या उनमें से कैसे कैसे नाम है? बताओ। बीएनएस, एयरटेल। बीएसएनएल, है ना, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस, डेन, एटसेट्रा आर द सम ऑफ द आईएसपीज इन इंडिया। तो ये कुछ आईएसपीज हैं इंडिया के अंदर, और ये क्या करती हैं? आईएसपी अलाउ यू टू यूज इंटरनेट फॉर अ मंथली चार्ज। ये आपसे मंथली कुछ पैसे लेते हैं और आपको इंटरनेट दे देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आपको? ये मुझे देखो, एक डाउट है। हाँ बोलो। तो रिक्वायरमेंट्स मतलब जरूरतें, है ना? आपका जो डाउट था रिक्वायरमेंट्स था, रिक्वायरमेंट्स मतलब जरूरतें इंटरनेट के लिए। तो पहली जरूरत कंप्यूटर सिस्टम, सेकंड जरूरत मॉडेम, थर्ड जरूरत इंटरनेट कनेक्शन, फोर्थ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आईएसपी, है ना? बात समझ में आ गई? यस। एक छोटा सा टॉपिक और है आपका, सर्च इंजन, जो मैंने अभी आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बताया भी था, फर्स्ट वीडियो में, है ना? उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। सर्च इंजन क्या रहता है?
देखो जैसे आपका गूगल का सर्च इंजन है, जैसे आपका बिंग सर्च इंजन है, जैसे आपका याहू सर्च इंजन है, ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, फायरफॉक्स का भी। फायरफॉक्स गूगल यूज करता है ना, गूगल सर्च इंजन यूज करता है। तो अभी अगर आप देखो तो सर्च इंजन क्या रहता है, इफ यू वांट टू एनी इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक फॉर विच you do not know the URL or the address, you can get the information through search engine। कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर, फॉर विच यू डू नॉट नो द यूआरएल, जिसका यूआरएल आपको नहीं पता और एड्रेस आपका नहीं पता, तो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल सकती है? थ्रू द सर्च इंजन। कहां से? सर्च इंजन से। अब देखते हैं हम ना, जैसे मैं खोलता हूं, जैसे ये मैंने खोला तो ये देखो फायरफॉक्स क्या यूज कर रहा है, गूगल यूज कर रहा है, गूगल सर्च इंजन। अब मान लो मुझे कुछ सर्च करना है, मुझे सर्च करना है रेलवे, है ना, तो मुझे रेलवे के बारे में सर्च करना है, लेकिन मुझे उसका यूआरएल नहीं पता। देखो ये देख रहे हो आप, HTTPS, दिस इज यूआरएल। यहाँ पर देख रहे हो ये भी यूआरएल है, ये भी यूआरएल। तो मुझे रेलवे का यूआरएल नहीं पता। मान लो मुझे देखना है रेलवे ऐप, तो मैं सर्च करूंगा और यहाँ पर ये देखो वो एप्लीकेशन मेरे सामने खुल जाएगी। ओके, इसका ये यूआरएल है। अगर मुझे यूआरएल पता होता या एड्रेस पता होता तो मैं सीधा वहां जाता, लेकिन अगर किसी चीज का मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? सर्च इंजन से। सर्च इंजन। अगला पॉइंट देखो, सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट सर्च थ्रू द कलेक्शन ऑफ वेब पेज फॉर अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो सर्च इंजन है क्या? सर्च इंजन कुछ भी नहीं है, एक प्रोग्राम है। ओके, सर्च इंजन क्या है? इट इज ए प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है थ्रू द कलेक्शन ऑफ वेब पेज, कि बहुत सारे वेब पेज लेकर आ जाएगा ये, है ना। जैसे मैंने अभी रेलवे लिखा था तो देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई थी। यस। फॉर अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, किसी एक इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैंने इंफॉर्मेशन किसकी निकाली थी? रेलवे की। लेकिन अगर मुझे कोई और इंफॉर्मेशन निकालनी हो, जैसे मैं दोबारा से सर्च इंजन पर जाता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ कनाडा की, कनाडा। तो कनाडा से रिलेटेड देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये विकिपीडिया का आ गया, ये टॉप स्टोरीज के बारे में आ गया, ये न्यूज़ के बारे में आ गया। ये देखो कनाडा की होम वेबसाइट आपको दिखा रहा है, इसके बारे में कुछ वीडियोस भी दिखा रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन या यूआरएल्स कौन शो कर रहा है मेरे को? गूगल का सर्च इंजन शो कर रहा है। कौन कर रहा है? गूगल का सर्च इंजन। वेरी गुड। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मुझे निकाल के दे देता है। आप क्या कहते हैं? इट अलाउ यूजर टू एंटर एनी कीवर्ड। जैसे मैंने कीवर्ड में डाला रेलवे, कनाडा, या मुझे मिनियंस के बारे में देखनी है, या मुझे किसी भी चीज के बारे में देखनी है, मैं वो कीवर्ड लिखूंगा। उसे क्या बोलते हैं? कीवर्ड। क्या बोलते हैं? कीवर्ड। फॉर विच इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट विद रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ये क्या करता है? एक लिस्ट दे देता है मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स की उस इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे मैं आपको एक और चीज को सर्च करके दिखाता हूँ। हाँ, नेट मिलियन भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम लिखते हैं रामायण। ओके, रामायण के बारे में जब मैंने सर्च की, ये देखो कितनी सारी लिस्ट इसने दे दी मुझे निकल के, राइट। यस। और नीचे देखते हो तो ये देखो ये सारी की सारी इमेजेस दे रहा है और मुझे ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे निकाल के दे रहा है। इट इज गिविंग मी ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन। और ये सारी की सारी लिस्ट मेरे पास आ जाती है जब भी मैं कोई सर्च इंजन में कोई कीवर्ड डालता हूँ। क्या डालता हूँ? कीवर्ड। बात समझ में आ गई आपको? यस। यहाँ तक कोई डाउट? कुछ। गुड। अब आगे बढ़ते हैं। Many search engines use a program called Spider। Spider मकड़ी को कहते हैं ना? स्पाइडरमैन। यस, पर ये असली का नहीं। राइट। तो जो सर्च इंजन है, बहुत सारे सर्च इंजन एक प्रोग्राम को यूज करते हैं जिस प्रोग्राम का नाम है स्पाइडर। और ये प्रोग्राम क्या करता है? टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल वेब पेजेस दैट कंटेन द वर्ड और फ्रेज यू एंटर्ड। ये डिस्प्ले कर देता है पूरी लिस्ट को, किसके? दैट कंटेन द वर्ड और फ्रेज यू एंटर। जो वर्ड आपने डाला है या जो बहुत बड़ा आपने फ्रेज डाला है उसके बारे में ये सारी लिस्ट निकाल देता है। और इस वर्ड को क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। तो जो भी आपने कीवर्ड डाला है या जो भी फ्रेज डाला है, स्पाइडर क्या करता है? उसकी एक लिस्ट निकाल के दे देता है। आगे समझो। A spider read pages on website in order to create catalog or index of hits।
तो ये स्पाइडर करता क्या है वो समझो थोड़ा सा। ओके, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ये एक वेब पेज है, ठीक है। इस वेब पेज ने कनाडा के बारे में बताया, ये ए कंपनी ने पब्लिश किया। यहाँ पर ये बी कंपनी ने पब्लिश किया और इसने भी कनाडा के बारे में बताया। ये सी कंपनी ने भी कुछ कनाडा के बारे में बताया, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है स्पाइडर, है ना, मैं एक छोटी सी ऐसे स्पाइडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक स्पाइडर नाम का ये एक प्रोग्राम है। एकदम फनी लगता है ये। ये लो, ये कॉकरोच और स्पाइडर, पता नहीं मुझे क्या बना दिया उन्हें, लेकिन जो भी है। ओके, तो ये स्पाइडर क्या करेगा, इसके बारे में पढ़ लेगा, इसके बारे में भी पढ़ लेगा, इसके बारे में भी पढ़ लेगा। अब यहाँ पर एक यूजर है, ठीक है, ये यूजर है और ये यूजर अपने वेब ब्राउजर पे डाल रहा है, सर्च इंजन में डाल रहा है कनाडा। क्या लिख रहा है, कनाडा। तो ये स्पाइडर क्या करेगा, ए वाली वेबसाइट को भी दिखा देगा, बी वाली वेबसाइट को भी दिखा देगा और सी वाली को भी दिखा देगा, क्योंकि इसने पहले ही उसके बारे में पढ़ लिया है। बात समझ में आई? तो अब ध्यान से समझो वो क्या कह रहा है। ए स्पाइडर रीड्स पेजेस, ये क्या करता है, पेज रीड करता है ऑन द वेबसाइट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कैटलॉग और इंडेक्स। ये क्या बना देता है, एक लिस्ट दे देता है ना, लिस्ट। तो लिस्ट को क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोल देते हैं, है ना। तो कैटलॉग बना देता है या इंडेक्स बना देता है, जो भी हम हिट करते हैं उसको। मैं ये आज पहली बार सुन रहा हूँ। ओके, स्पाइडर आपने पहली बार सुना, कोई बात नहीं। अब देखो, a hit is the any web page name that list as a result of the search। तो हिट क्या होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर स्पाइडर ने ये सारे पेज का कैटलॉग दे दिया मैं, ठीक है। Yes. अब ये जो यहाँ पर आया है, ये जो यहाँ पर आया है, दिस इज कॉल्ड हिट। ये क्या है, हिट है। ये क्या है, हिट है, क्योंकि इस वेब पेज पे हिट किसने किया, स्पाइडर ने। एक, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, लेकिन समझ लो ये स्पाइडर है। तो स्पाइडर ने इनको रीड कर लिया और इसलिए वो हिट कर रहा है यहाँ पर, और एक कैटलॉग दिखा दिया उसने। ये क्या दिखा दिया, कैटलॉग। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कैटलॉग या इंडेक्स भी बोल देते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग एज अ कैटलॉग या एक इंडेक्स की तरह इसने दिखाया। बात समझ में आई आपको, यहाँ तक कोई डाउट है? वो स्टोर कर लेगा, हाँ, वो स्टोर कर लेता है। स्पाइडर क्या है, एक प्रोग्राम है। स्पाइडर क्या है, प्रोग्राम का नाम। जैसे मान लो आप कोई प्रोग्राम बनाते हो और उसका नाम रख देते हो सैम, तो दैट इज अ प्रोग्राम। ओके, उस ऐसे ही किसी ने उसका नाम रख दिया स्पाइडर। और हिट क्या होता है, जो पेज हमें दिखाई देते हैं लिस्ट में उसे हिट कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। सम पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, बिंग, याहू। तो जैसे गूगल का एक सर्च इंजन है अपना, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है एक सर्च इंजन, और याहू किसका है, याहू कंपनी का। हम मैं आपको खोल के दिखाता ये हूँ। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इंटरनेट, आप देखो, मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला और यहाँ पर लिखता हूँ रामायण। ओके, जब मैंने यहाँ पर रामायण लिखा तो ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने ढूंढा। ये किसने ढूंढा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने। इसका स्पाइडर अलग है, इसके इसने कुछ अलग रिजल्ट दिया मेरे को। देखो, इसने कुछ अलग रिजल्ट दिया मेरे को, है ना। ये रिजल्ट उस रिजल्ट से अलग है, क्यों, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो स्पाइडर है या जो प्रोग्राम वो यूज कर रहा है वो अलग है। बिंग अलग यूज करेगा, गूगल अलग यूज करेगा, याहू अलग यूज करेगा, बिकॉज ये अलग अलग कंपनी है। अगर हम गदर 2 के बारे में लिखेंगे तो अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख के देख लेते हैं ना, गदर 2। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से रिजल्ट आया है ना। अब हम यही देखते हैं बिंग के अंदर, गदर 2। ये देखो इसके अंदर अलग रिजल्ट आ रहे हैं, देख रहे हो आप? यस। क्यों आ रहे हैं अलग अलग रिजल्ट, बिकॉज इनका स्पाइडर अलग अलग तरीके से काम करता है। ओके, तो गूगल किसका है, गूगल का। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, बिंग, और याहू का है याहू। तो यहां तक आपको कोई डाउट? नो। ये क्या लिख रहा है, अपडेट योर नॉलेज, अपने नॉलेज को अपडेट करो। टुडे यूजर ऑफन कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बिकॉज इट्स फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड इट्स ऑलवेज ऑन कनेक्शन। ये हमेशा ऑन रहता है और ये बहुत फास्ट है, इसीलिए यूजर इसको आजकल यूज करते हैं। डायल अप कनेक्शन हम पहले यूज करते थे, आज भी जो यूज करते हैं वो रिमोट एरियाज में करते हैं। रिमोट एरिया मतलब गांव, जहां पर अभी ब्रॉडबैंड नहीं है, वेयर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल येट। तो अभी
तक वहां पर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी नहीं गई है, वहां पर हम डायल अप कनेक्शन यूज करते हैं। और ये ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड मतलब जब आपको डायल करोगे तभी इंटरनेट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इस पूरे पेज में आपको सर्च इंजन के बारे में या रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंटरनेट की कोई भी डाउट किसी तरीके से तो पूछो। कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू, बाय ऑल।